धाराशायी हो गए हैं। अगर अरविंद केजरीवाल की बात करें तो अरविंद केजरीवाल चुनाव हार चुके हैं अपनी नई दिल्ली सीट से, जो बहुत हॉट सीट थी और इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। और इधर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में सिर्फ और सिर्फ जश्न का माहौल है। और इसी बीच खबर यह भी आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 5 बजे बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे। आप मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। अमित शाह जी से मिलते हैं। और ये तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अलग अलग नेताओं की तरफ से अब प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है और बीजेपी के परवेश वर्मा ने केजरीवाल को हरा दिया है। और इसी बीच वो अमित शाह से मुलाकात करने भी पहुंचे। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल हार गए। चुनाव में अरविंद केजरीवाल को बड़ी हार मिली है, बड़ी शिकस्त हुई है उनकी। और चुनाव में अरविंद केजरीवाल की बड़ी हार को लेकर बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल चुनाव हार चुके हैं। और इसी बीच बीजेपी दफ्तर से जो तस्वीरें सामने आ रही थी उसमें आपने देखा कि पहले से ही जश्न का माहौल है। और इसी बीच खबर ये भी आ रही है कि शाम 5 बजे खुद प्रधान थैंक यू चीफ मिनिस्टर बने चाहेंगे आप? हम जीत गए हैं आज, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चीफ मिनिस्टर बनना चाहेंगे? हम जीत गए हैं, धन्यवाद। मां की पत्नी आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही होंगी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार उस जनता का जिन्होंने हमें जिताया है। उनके चेहरे की रौनक देखकर आप उनकी खुशी का अंदाजा लगा सकते हैं। और इसी बीच ये तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने लगातार आ रही है, जो ये कह रहे हैं कि जो दावे हमने किए उन दावों पर जनता ने भरोसा किया है। वहीं आप में गम का माहौल है। लगातार आप नेताओं की तस्वीरें भी आपने देख ली है। आपने मनीष सिसोदिया की बातें भी सुनी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हम इस हार को स्वीकार करते हैं। 600 वोटों के अंतर से मुझे हार मिली है। हम इसकी एनालिसिस करेंगे कि आखिर ये हार क्यों हुई है। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में बीजेपी की अब तक 7 सीटों पर जीत हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब तक 7 सीट पर बीजेपी जीत गई है। दिल्ली में बीजेपी की अब तक 7 सीटों पर जीत हुई। नई दिल्ली से बीजेपी के परवेश वर्मा जीते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शूकर बस्ती से बीजेपी के कर्नैल सिंह जीते। और इसी बीच कस्तूरबा नगर से बीजेपी के नीरज बसोया जीते हैं। तो एक एक सीट पर किसकी जीत हुई है वो बता रहे हैं आपको। विश्वास नगर से बीजेपी के ओम प्रकाश शर्मा की जीत हुई है। और इसी बीच दिल्ली में बीजेपी की अब तक 7 सीटों पर जीत हो चुकी है। बिल्कुल शुभी, और देखिए नतीजे अब सामने आ चुके हैं और लगभग 7 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। 47 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। और हम लोग कर लेते हैं रुचिका का। रुचिका हमारे साथ रिजल्ट लाइव हब से जुड़ी हुई है। रुचिका, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल शिप्रा, देखिए इस वक्त मैं रिजल्ट अपडेट लाइव हब में हूँ और यहाँ पर रट में तमाम जो टीम है वो सीधे ग्राउंड से कनेक्ट कर रही हैं। और आपको बता दें कि इस वक्त एक बड़ा अपडेट जो है वो आतिशी को लेकर के है। आतिशी इस वक्त आगे चल रही है, हालांकि अभी भी 2 सीटों पर काउंटिंग बाकी है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि वो जीत गई है। आतिशी, मुझे लगता है अभी जो खबर है उसके मुताबिक जनता को दर्शकों को बता दें कि आतिशी जीत चुकी हैं और ये अच्छी खबर आम आदमी पार्टी के लिए। बिल्कुल शिप्रा, मैं वही बता रही थी कि अभी 2 जगह की काउंटिंग और बाकी है, लेकिन वो आगे चल रही हैं और उम्मीद यही है कि वो जीत जाएंगे। हालांकि जीत ही चुकी हैं कह सकती हैं आप। अरविंद केजरीवाल हार चुके हैं और इसके साथ ही मनीष सिसोदिया को भी कि हार गए। लेकिन और जो अपडेट है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और क्या क्या अपडेट है और कितने सीटों पर जीत तय हो चुकी है? देखिए, कुल मिला के हमारे पास जो रट में जो डेटा आया हुआ है, जो आपका रिजल्ट हब है, उसमें 17 सीटों पर जो विक्ट्री सामने आ चुकी है, जिसमें 5 आम आदमी पार्टी के खाते में आई है और 12 बीजेपी के पास आई है। यानी कुल मिला के 17 सीटों पर नतीजे घोषित हो चुके हैं। अगर आपने स्पेसिफिकली बात की आतिशी के बारे में, तो आतिशी अभी ऑफिशियली अगर हम बात करें तो वो गैप बहुत छोटा है, जहां पर वो करीब करीब 989 वोट से आगे चल रही हैं और अभी भी 2 राउंड की वोटिंग बची हुई है। तो ऐसे में रमेश बुदड़ी वहाँ पर अभी फिलहाल ऑफिशियल जो है फिगर है उसके सबसे वो ट्रेल कर रहे हैं। लेकिन माना जा रहा है कि आतिशी जो है वो इस सीट पे उनको ये सीट बचाना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। वहीं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों ही अपनी सीट से हार चुके हैं। फिलहाल आम आदमी पार्टी की अगर बात कर ले तो कितनी सीटों पर और कौन किसकी जीत हो गई है, एक बार डिटेल बता दें। देखिए, आम आदमी पार्टी पर अभी कुल मिलाकर 5 सीटें आम आदमी पार्टी के पाले में आई हैं और लीड अभी भी वो 18 सीटों पर कर रहे हैं। वो अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के पास उनके खाते में 12 सीटें आ चुकी हैं और 35 सीटों पर अभी भी वो लीड कर रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर जो टोटल है 1 और लीड मिला के 23 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 47 सीटों पर बीजेपी चल रही है। देवरी का क्या अपडेट है, कोई अपडेट उसे लेकर के? देवली का
कौन लीड कर रहा है वहाँ पे फिलहाल? देखिए शिप्रा, इसलिए लगातार हम आप तक अपडेट भी पहुंचा रहे हैं और एक एक अलग अलग जो पार्टी है कांग्रेस को लेकर के, देखिए देवरी सीट की अगर हम बात कर लें तो देवली सीट पर आम आदमी पार्टी के प्रेम चौहान फिलहाल लीड कर रहे हैं 26,000 से ज्यादा वोटों से, और वही दीपक तंवर जो LJP RV जो है उस पार्टी के, वो फिलहाल अभी ट्रेल कर रहे हैं उस सीट पर, देवली सीट से। जी, तो फिलहाल LJP RV को एक सीट दिया गया था, लेकिन वहां वो अपनी सीट गंवाती हुई नजर आ रही है शिप्रा। और बीजेपी, और देखिए अब जो नतीजे हैं वो साफ तौर पर सामने आ चुके हैं। शुभी का रुख करेंगे। शुभी, जिसका इंतजार किया जा रहा था और लगभग अब परिणाम जो है सामने आ चुके हैं और ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है दिल्ली में। एक बड़ी जीत जरूर पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी की दिल्ली में भी, क्योंकि यही कहा जाता था कि लोकसभा में तो जीत जाते हैं, सारी सीटें जीत जाते हैं, लेकिन विधानसभा में वो नहीं हो पाता है। वाकई शिप्रा, स्विंग वोटर्स की बात बार की जाती है। कहा जाता है कि स्विंग वोटर्स जो हैं वो बहुत ही बड़ी निर्णायक भूमिका में रहते हैं दिल्ली के विधानसभा चुनाव में, और शायद इस बार जो स्विंग वोटर्स हैं उन्होंने अपना खेल करके दिखा दिया है। और मुझे इस बात की खुशी है कि जो नरेंद्र मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, कांग्रेस से ज्यादा मुस्लिम वोटर ने जो है मुझे वोट दिया है और 55% वोट से गांधीनगर में ये जीत ऐतिहासिक जीत है। 1 to 1 फाइट की है। 69 सीट्स पे हो सकता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग लड़ रही हो, लेकिन ये 70वीं सीट पे इकट्ठे लड़ रहे थे। ऐसा कैंडिडेट राहुल गांधी और केजरीवाल जी ने दिया था जो चुनाव भी न लड़ सके, लेकिन गांधीनगर के लोगों ने दिखा दिया है कि उनका विश्वास नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में। देखिए, पार्टी तय करेगी, हाईकमान तय करेगा, जो भी होगा बीजेपी का कार्यकर्ता होगा और उसमें कोई शक शुबा हो ही नहीं सकता। और लगातार एक एक नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और आप सुन पा रहे होंगे सब अपने अपने दावे कर रहे हैं, अपने अपने इरादे बता रहे हैं। लेकिन इसी बीच हम आपको ये बताएंगे कि इस बार जो बीजेपी ने ये जीत हासिल की है, ये बहुत बड़ी जीत के तौर पर देखी जाएगी। 27 साल का वनवास खत्म हुआ और आखिरकार बीजेपी की सरकार यहाँ बनने वाली है। जी बिल्कुल, आप सही बोल रही हैं। 27 सालों से बीजेपी सत्ता से बाहर थी और ये बड़ी चुनौती थी बीजेपी के लिए, क्योंकि वो दूसरे राज्यों में जीत रही थी, केंद्र में लगातार जीत रही थी, फिर भी दिल्ली की सत्ता उसके हाथ से बाहर थी। और यहाँ पर आपको पता ही है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो केंद्र पे कई तरह के आरोप लगाते रहे। LG के साथ उनकी जो उठापट चलती रही है वो बिल्कुल जगजाहिर रही है। ऐसे में बड़ी चुनौती थी दिल्ली में बीजेपी के लिए, और बीजेपी ने पूरी स्ट्रैटेजी बनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चुनाव प्रचार में कमान संभाले हुए नजर आए, उनका फेस बीजेपी ने सामने किया, अरविंद केजरीवाल से बिल्कुल 1 to 1 हुआ और एक स्ट्रैटेजी पे काम किया। अगर अरविंद केजरीवाल जीत रहे होते, आम आदमी पार्टी जीत रही होती, तो ये बीजेपी पे एक बड़ा सवाल लग जाता, क्योंकि नरेंद्र मोदी खुद मुकाबले में उतरे हुए थे। तो उन्होंने बिल्कुल 1-on-1 उन्होंने कॉन्टेस्ट किया है। और यहाँ भी एक बार फिर से कहा जा सकता है कि मोदी मैजिक चल गया है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रणभूमि में उतरे, कई बार जनसभाओं को संबोधित किया, अमित शाह सामने आए। कोई काम नहीं हो पा रहा था, मगर ये जो सरकार बन रही है दिल्ली में, ये प्रधानमंत्री जी के विजन को दिल्ली में लेके आएगी। तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना समय दिया और मैं ये जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देता हूं। क्योंकि टफ सीट आपको मिली थी। कौन होगा अब मुख्यमंत्री? आपको इस बात का भरोसा था? मैं दिल्ली की जनता का बहुत एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं और ये जीत, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, ये सभी दिल्ली वासियों की जीत है। चोट लग जाए किसी को, चोट